हो रही है, लालच में पैसों में बिक गए, हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिकने वाले नहीं हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट हैं वो बिकने वाले नहीं हैं, हम लोग वो अपनी औकात में रहते हैं। किशनगंज में जो हमने 5 सीटें जीती हैं ना, वहाँ के रिश्यू उठा करके देख लीजिए कि जब से जीते हैं और आज की डेट में हमने कितना काम कर दिया, कितना विकास कर दिया है। जो काम आज तक नहीं हुआ उसके लिए हमने निधियाँ पास करवाई और वो विकास हो रहा है। नहीं पता है तो पता करवाइए किसी से, अखिलेश भैया को फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए कि किशनगंज में कितना विकास हुआ, निकालिए, कहिए, पढ़िए, वेबसाइट चेक करिए, बिहार का जो इलेक्शन कमीशन उसकी निधि चेक करिए कि किस तरह से वहाँ के विधायकों ने किससे भेंट करी, क्यों मिले, कितना पैसा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियासत। देखिए आप इतना मेंटली डिस्टर्ब हैं, इतना डिस्टर्ब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप बोल क्या रही हैं, आप कर क्या रही हैं, आप कहना क्या चाहती हैं, आप कह क्या रही हैं। आप कह रही हैं कि डोर होगी, बिल्कुल इंशाअल्लाह डोर तो होगी, लेकिन पतंग की होगी। आप कह रही हैं सरकार आएगी अखिलेश यादव जी की, तो साइकिल में तो डोर होती नहीं ना, और साइकिल की तो हवा निकल ही चुकी है, पंचर हो चुकी है। एक पहिया उसका कांग्रेस के पास है और एक बीएसपी के पास है। इसलिए पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि श्योरली करिए अपने आप में कि आप कह किसको रही हैं और कहना चाहती क्या हैं। और इंशाअल्लाह सन 2022 में डोर सबके हाथों में पतंग की ही होगी। आप कह रही हैं 100 पे लड़ रहे हैं, 403 पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको पता नहीं 2017 में अखिलेश भैया ने गठबंधन करा था कि पूरे 543 सीटों पे लोकसभा पे लड़े थे और 403 विधानसभा पूरी लड़े थे। शायद आप अखिलेश भैया से पूछ लेती तो आपको बता देते कि इतना बौखलाया नहीं जाता है, सही है 100 सीटों पे लड़ना है, सही लड़ना है 100 सीटों पर, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी इतनी सीटें जितनी सीटें मिलेंगी उतनों पे ही लड़ेगा। अगर सबके सब वैसे साहब लड़ लेंगे तो राजभर साहब हमारे क्या वो नहीं लड़ेंगे, हमारे जो सहयोगी दल हैं और जो हैं क्या वो नहीं लड़ेंगे। अरे अखिलेश भैया से एक बार आप पूछ लेती बोलने से पहले तो आपको सही जवाब मिल जाता। देखिए सबसे पहले हैदराबाद से हैदराबाद चले जाएं तो एक सांसद को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सके और अपनी बात को कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो संविधान के तहत सांसद तो हैं ही हैं और भारत रत्न भी हैं, उनको अवार्ड मिल चुका है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पार्टी में ये नहीं लिखा है कि अखिलेश यादव का गढ़ है उत्तर प्रदेश या अखिलेश यादव की बाप की बबौती है उत्तर प्रदेश या असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद तक ही रहेंगे। हाँ, अगर पार्टी को रजिस्टर्ड करते टाइम पर पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये गाइडलाइंस दे दी जाती कि आप सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के बाहर नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाते। जब आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कुछ कर नहीं पा रही है तो आप अपनी तरह दूसरों को क्यों समझ रही हैं। दूसरों के पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, नेशनल लीडर है, पढ़े लिखे हैं कि वो उत्तर प्रदेश ही क्या, मैं यूँ समझती हूँ कि हिंदुस्तान के सारे सूबों सारे प्रदेशों में जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारा जनाधार है, जहाँ जहाँ हमें राइट नहीं मिला है, हम वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप जगाने आ गई हैं। अब आपकी दूसरी बात का जवाब कि आपने कहा ठीक है अच्छा आप जगाने आ गई, पहले तो खुद जागिए। पहले आप ये बताइए कि अखिलेश यादव ने 18% मुसलमानों को आरक्षण की बात करी थी, जिसकी बहकावे में मुसलमानों ने उनको वोट दिया, ये सोच करके कि चलो कम से कम 70 सालों की गुलामी के बाद, 70 सालों से अर्जी के बाद, 70 सालों झेलते हुए बाद की सरकार से 18% में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद भी अखिलेश ने लॉलीपॉप पकड़ा करके मुजफ्फरनगर में नरसिंहा करवा दिया। नरसिंहार कराने के बाद घर घर के लोगों को जलाया गया, निकाल के बाहर को पता नहीं क्या क्या उनके साथ करा किया। क्या आप उस वक्त सो रही थी? पूछ लेती आप जाकर के अखिलेश यादव सर से, क्या आप अखिलेश यादव से सवाल नहीं पूछ सकती थी कि क्यों अखिलेश यादव, हम लोगों ने तुम्हें वोट दे करके एक कुर्सी में बिठाला, क्या इसी दिन के लिए बिठाया था? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ? आप सवाल नहीं पूछ सकती थी? और आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, तो आजम खान की यूनिवर्सिटी बनाई हुई क्यों उन्होंने ऐसे कैसे लोल पोल अखिलेश यादव ने, कि क्यों उनके साथ ऐसे वो करी जाए कागजाती कि जो आज वो मजबूत नहीं है। चलिए ठीक है, मान लिया नहीं मजबूत है या कोई दिक्कत है उसमें, तो क्यों आपकी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्यों आजम खान साहब के लिए अब तक इतने सालों से जेल में हैं?
क्यों? जब अखिलेश यादव जब गए थे, क्यों गए थे पता है आपको? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मिलने के लिए टाइम मांगा था उनसे, इसलिए अखिलेश यादव गए थे मिलने के लिए। इससे पहले आपके अखिलेश यादव गए हो तो दिन, तारीख, हेडलाइंस, वो मीडिया की हेडलाइंस, वो अखबार कटिंग आप हमें दिखा दीजिए। जिस तारीख को वो आजम खान से मिलने गए हो अखिलेश यादव, जब असद साहब ने मिलने का टाइम मांगा है तब वो बौखलाए हैं। और लैपटॉप और कन्या विधान बांटने से जनता की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं, या यहीं तक कि जनता की समस्याएं नहीं है कि सिर्फ कन्या धन और लैपटॉप से ही खाना पेट भर जाता है और इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हमें इस तरीके से लोबंद पे ना नचाओ। हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट चाहिए, हमें मौलिक अधिकार चाहिए। हमें जो माइनॉरिटीज़ को, जो खास करके जो पिछड़े लोग हैं, उनको जो उनका हक चाहिए वो लैपटॉप से पूरा नहीं होने वाला है। और लैपटॉप किसको मिल गया? लैपटॉप उनको मिल गया जिन्होंने पढ़ा था। क्या हर घर के बच्चों को मिल गया? क्या हर साल का, उस साल हर घर का बच्चा इंटर में ही था या हाई स्कूल में ही था? इंटर वालों को दिया ना। जो हाई स्कूल पढ़ रहे थे उनका क्या हुआ? जो 9th पढ़ रहे थे उनका क्या हुआ? जो BA पढ़ रहे थे उनका क्या हुआ? जो MA में था उनका क्या हुआ? जो PhD कर रहे थे उनका क्या हुआ? जो UPSC की तैयारी कर रहे थे उनका क्या हुआ? जो 6th 7 में पढ़ रहे थे उनका क्या हुआ? जो इनके बच्चे 6th प्राइमरी में पढ़ रहे थे उनका क्या हुआ? क्या सबको फायदा आपने पहुंचा दिया? अरे इतना फेंकिए जितना बर्दाश्त किया जा सके। जनता बेवकूफ़ नहीं है, टेक्नोलॉजी वाली है। अब आपका लोभन नहीं चलने वाला है। जनता समझदार हो चुकी है, उसको अपना राइट चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक चाहिए। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल हक की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात करते हैं। और जो आप गुलदस्ते की बात कर रही हैं ना, तो गुलदस्ता वाकई में गुलदस्ता ही है, लेकिन हमें फूल नहीं बनना है जो फूलों को मुरझाया जा रहा है, जो फूलों को मसला जा रहा है, जो फूलों को इस्तेमाल करा जा रहा है सूंघने के लिए। हमें अब जड़ बनना है। हम अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और हम अब हर फूल को जड़ बन करके वो मकाम देंगे कि वो अपना मकाम, वो फूल खिला सके, वो अपनी महक को फैला सके। हम उनकी तरह नहीं है कि भीड़ में तो हैं, लेकिन वक्त आने पर उन गस्तों से निकल करके किसी और गुलदस्तों में जा करके समा जाएं। समझ में आया आपके? नहीं अगर समझ में आया तो आज के अखबार उठा करके आप पकड़े। कल से जो आपकी फजीयत हो रही है, आपके अखिलेश यादव की जो फजीयत हो रही है, जो आपके समाजवादी प्रत्याशियों की फजीयत हो रही है, आपकी जीते हुए कैंडिडेटों की जो फजीयत हो रही है, लालच में, पैसों में बिक गए। हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिकने वाले नहीं हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट हैं वो बिकने वाले नहीं हैं, हम लोग वो अपनी औकात में रहते हैं। किशनगंज में जो हमने 5 सीटें जीती हैं ना, वहाँ के रिश्यू उठा करके देख लीजिए कि जब से जीते हैं और आज की डेट में हमने कितना काम कर दिया, कितना विकास कर दिया है। जो काम आज तक नहीं हुआ उसके लिए हमने निधियाँ पास करवाई और वो विकास हो रहा है। नहीं पता है तो पता करवाइए किसी से। अखिलेश भैया को फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए कि किशनगंज में कितना विकास हुआ, निकालिए, कहिए, पढ़िए, वेबसाइट चेक करिए, बिहार का जो इलेक्शन कमीशन उसकी निधि चेक करिए कि किस तरह से वहाँ के विधायकों ने किससे भेंट करी, क्यों मिले, कितना पैसा निधियों के लिए पास